जिस तरीके से तस्वीरें हैं मीतू सिंह के साथ, तो अब ये सीबीआई, वही जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि प्रियंका और मीतू जो सुशांत की बहन है, इनसे पूछताछ क्यों अहम है। उस घर के आखिरी 5-6 दिन जो वो रही, 3-4 दिन बल्कि, और ये ऐसे सवाल कि संदीप को क्या वो जानती हैं, तो ये मीतू बेहतर बता सकती हैं कि संदीप को अगर वो जानती हैं तो कब से जानती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इनकार किया है कि 1.5 साल में कभी वो देखा ही नहीं और वो जानती भी नहीं है। तो ये दोनों बहनें, सुशांत के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब के बारे में एक एक कर पूछताछ करके इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक मौत की मिस्ट्री की नहीं है, बल्कि इस मिस्ट्री को उजागर करने के लिए पहले रिश्तों का पेज भी आपको सुलझाना पड़ेगा कि किसके किसके साथ सही रिश्ते थे, किसकी लड़ाई हुई, किसकी नहीं हुई, कौन किसको जानता, कौन किसकी तरफ है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। जैसे अभी बात बबलू सिंह कह रहे थे, वो फैक्ट उन्होंने जो कहा कि पहुंचे और लगातार फिर रिया ने कब्जे में लेने के लिए इतने फ़ोन किए, ये सारी चीज़ें सीबीआई को पास मौजूद हैं, सवालों की लिस्ट में है और बड़ा आसान है इसको साबित करना, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, आपके पास कॉल डिटेल्स, आपके पास मैसेजेस, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है। तो ये चूंकि जांच का पार्ट, अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल के कॉल से आप पता कर सकते हैं। संदीप सिंह के रिश्ते क्या हैं वो भी साबित किया जा सकता है। मौत के इस रहस्य में और कौन कौन शामिल है वो भी साबित किया जा सकता है। तो इसी चीज़ों की शुरुआत हुई है। देखिए, लास्ट फ्राइडे था, उस फ्राइडे को पहली बार सीबीआई ने मुंबई में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। नीरज जो कुक है उससे पूछताछ कर, आज फ्राइडे है, उसके ठीक 8 दिन के बाद नीरज जो शुरुआत हुई, अब रिया पर बात आई है। और ये सारे लोग उसी 601 फ्लैट जो मॉन्ट ब्लैंक जहाँ सुशांत रहते थे उसी के इर्द गिर्द हैं और उसी घर की कहानी और इसी कहानी का सच सामने लाना। इसलिए अभी भी लगातार अंदर रिया चक्रवर्ती हैं, पूछताछ है। और मैं बार बार कहूँगा, सवालों की इतनी लंबी लिस्ट है। और जब पूछताछ होती है तो ये भी आपको बताऊँ जो तरीका होता है, ये नहीं कि आप एक बार बुलाया और आपको लगातार 8-10 घंटे तक सिर्फ सवाल की बौछार कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ अफसर उठ के चले जाते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर कोई और एक सवाल आता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप बयान, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन आपको साबित करना है। तो कहाँ जहाँ पे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं वहाँ साबित किया जा सकता है। जैसे अगर इस घर में, जब रिया ने खुद कहा था कि वो 6 दिन तक एक कोर्स भी किया था प्रियंका के साथ, दोनों साथ जाती थी उस कोर्स के लिए, पिज़्ज़ा खाती थी, घर में भी थी, तो जो घर के बाकी स्टाफ हैं वो इस बात की गवाही दे देंगे कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे। उसी तरीके से मीतू के साथ कैसे रिश्ते थे ये भी बात पता चल जाएगा। अब बात वही है कि इस रिश्ते में इतनी उलझन है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठी समझ में नहीं आता। ये बात, अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो पहली चीज़ ये होता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, सारी चीज़ें बात होती है। माँ बाप कौन है, भाई बहन क्या करते हैं। 6 महीने के बाद आपको पता चले कि एक बहन ये भी है, तो ये एक अजीब सी बात है। दूसरा एक और है कि उनको 2013 के बाद भी बहुत बाद में पता चली कि ये दवा लेती हैं, ये भी थोड़ी अजीब सी बात है। जब आप किसी के इतने क्लोज होते हैं, जब आप खुद कह रही हैं कि हम कपल की तरह रहते थे, तो एक कपल की तरह जब आप होते हैं और लंबे वक्त तक साथ रहते हैं, तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सीक्रेट्स आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने इसीलिए कहा कि इस इंटरव्यू से भी बहुत सारे सवाल सीबीआई बाहर निकालेगी और फिर ये तय होगा कि वो कितना सच कह रही हैं, कितना झूठ बोल रही हैं, कितने सबूत मिल रहे हैं, कितने सबूत नहीं मिल रहे हैं।